मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मामले में कहा है कि हरियाणा सरकार के विभागों की जागरूकता से ये मामला सामने आया है और इस पर सरकार ने तत्काल बैंक को डीएम पैनल कर दिया है। बैंक द्वारा जो स्टेटमेंट उपलब्ध कराए गए वे विभागीय स्टेटमेंट से मेल नहीं खाते थे। राज्य सरकार गंभीरता से इस मामले की जांच करवा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये मामला राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा है। इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस विषय में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में और पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेबी को पत्र लिखा जिसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ किए जाने की बात कही गई। इस मामले में बैंक ने भी अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर रखी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लेन देन में मिली अनियमितताओं के संबंध में एफआईआर दर्ज हो गई है। बैंक ने इस संबंध में 21 फरवरी को पत्र लिखा था, जबकि जैसे ही ये मामला राज्य सरकार के संज्ञान में आया तो सरकार ने पहले ही 18 फरवरी को बैंक को डीएम पैनल करते हुए ब्याज सहित पैसा राष्ट्रीय बैंक में ट्रांसफर करने के लिए कह दिया था। उन्होंने कहा कि पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। मैंने हाउस के अंदर पूरी डिटेल के अंदर बात रखी है कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके अंदर लेन देन में कुछ अनियमितताएं थी, क्योंकि विभागों द्वारा अलग अलग अपना पैसा बैंक में रखा जाता है और ये प्रथा आज से नहीं है, इनके समय में भी थी। ये कांग्रेस के समय में भी ये प्रथाएं थी भी किन बैंकों के अंदर रखा जाएगा, कौन कौन से बैंक पैन लिस्ट हैं। उन पैन लिस्ट के अंदर और जुड़ते रहते हैं, क्योंकि कोई नया बैंक आता है उसके अंदर जुड़ जाता है, देखते हैं। परंतु मैंने ये कहा था कि इसके अंदर ये कई दिन 3-4 रोज पहले 21 तारीख को तो बैंक ने लेटर निकाला है, 18 तारीख को तो हमने इसको डीपेनलाइज कर दिया था कि इससे सारा का सारा जो पैसा है अपना पैसा बाहर विद ब्याज उसको निकाल ले। परंतु एक एक पैसा वो आएगा, वो कहीं जाएगा नहीं, हमने उसकी सुनिश्चितता की है। और कर्मचारी है बैंक का, उसने अगर कोई हरकत की है जैसा बैंक ने कहा है कि हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है एक उच्च स्तरीय, क्योंकि इसके ऊपर हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया है, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है और हमारा उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी है। वो जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। जहां जहां एक उच्च स्तरीय कमेटी वो भी बनेगी, इसके ऊपर सारा जांच करेगी। इसकी उच्च स्तरीय कमेटी ये देखेगी कि कहां किसकी गलती है। सरकार का जो ये पैसा है, क्योंकि गलती कहीं हुई है, बैंक ने की है, कहीं तो हुई है गलती, बैंक के कर्मचारी ने की है, किसी ने भी गलती की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शने का सवाल नहीं है। पैसा हमारा वो सुरक्षित वापस आएगा, इसके लिए हम सुनिश्चितता कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि विभाग ने जब उसको जो रिटर्न मंगवाते हैं उसकी कॉपी मंगवाते हैं और उसको जो मैच किया तो मैच वो ठीक नहीं हो रहा था। एक बार कहा, 2 बार उसके अंदर देखा और जब वो मैच नहीं हो रहा था तो ये तुरंत इसके ऊपर ये निर्णय किया गया कि इसको से पैसा वापस लिया जाए और किसी अनधिकृत बैंक में ये सारा का सारा जमा किया जाए। और उसको लेकर के ये हमने निर्णय किया है कि हम इसकी गहनता से जांच कराएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने हाउस के अंदर भी कहा था कि 18 फरवरी को हमने ये आदेश कर दिए थे कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में संचालित सभी विभागीय हमारे जो खाते हैं उनको बंद कर दिया जाए और तथा जितनी राशि है उस राशि को विद ब्याज दूसरे बैंक में उसको स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि
बैंक ने तो 21 तारीख को लेटर जारी किया, हमने तो 18 तारीख को उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। इसमें अलग अलग है, एक हमारा विभाग है जो पोल्यूशन का है, एक हमारा यूएलबी का नगर निगम का पंचकुला का है, एक नगर परिषद कालका का है और पंचायत का विभाग भी है। 4-5 विभाग इसमें शामिल है। देखिए, मैंने आपको कहा ना भी एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनेगी। हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दिया है, वो जांच कर रहे हैं। एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनेगी जो बिल्कुल जांच करेगी, ये मैंने स्पष्ट कहा है। एक कमेटी भी नहीं, उसमें आईएएस अधिकारी होंगे बड़े, वो सारा जांच करेंगे।